दोस्तों आज का ये दौर ऐसा दौर है कि इतना ज़्यादा नाजुक दौर है कि आज के इस दौर में किसी भी रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर आप क्राइम स्टोरी सुनते हैं तो आप लोग शम्स ताहिर खान सर को भली भांति जानते होंगे और उनका एक डायलॉग जो मुझे खासा पसंद भी है। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते के अंदर क्राइम ना हुआ हो और ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो किसी रिश्ते से अछूता रह सका हो। और दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा तो आज के दौर के हिसाब से देखा जाए कि अगर किसी रिश्ते में कुछ गलत होता है और ऐसे में अगर व्यक्ति की जान नहीं जाती है तो ये भी आज के इस दौर में बहुत बड़ी गनीमत मानी जाएगी। क्योंकि अमूमन देखते हैं आप लोग के पति पत्नी ये सारे रिश्ते बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, लेकिन कहीं पर पति के अवैध संबंध हो जाते हैं तो वो पत्नी की हत्या कर देता है, कहीं पर पत्नी के अवैध संबंध हो जाते हैं तो वो अपनी पति की हत्या कर देती है। और पति वाले मामले तो बहुत ज़्यादा आए हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में ऐसी अनगिनत पत्नियां हैं जिन्होंने अपनी पति को बहुत ही बेरहमी के साथ में मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर कम से कम ऐसा तो होता है कि किसी की जान नहीं जाती है। लेकिन दोस्तों ये कहानी अपने आप में इतनी ज़्यादा रोचक कहानी है कि आप लोग जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे, एक शख्स की दर्द भरी दास्तां को आप लोग सुनेंगे तो आप लोग वाकई अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। और ये कहानी आप लोग को एक बहुत बड़ा मैसेज भी देगी, बहुत बड़ी सीख भी देगी। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक ऐसी कहानी को लेकर जिसे सुनने के बाद में आप लोग का दिमाग घूम जाएगा। तो फिर चलते हैं सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी उत्तर प्रदेश से है और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जाना माना शहर लगता है रामपुर शहर। और इसी रामपुर शहर के अंतर्गत एक थाना आता है पटवाई थाना, जिसकी तहसील पड़ती है शाहबाद। और इसी पटवाई थाने के अंतर्गत एक गांव आता है। उसी गांव के अंदर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम नूरपाल है। जो नूरपाल है उसकी एक पत्नी है जिसका नाम चंचल है। अच्छा, नूरपाल और चंचल ये दोनों पति पत्नी शादी के बाद में अपनी बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी बिता रहे थे। सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो नूरपाल था ये भी काफ़ी ज़्यादा मेहनती था और पेशे से ड्राइवर था, ये गाड़ी चलाया करता था। इसलिए नूरपाल अपनी गाड़ी पर जाता। जो पत्नी चंचल थी ये घर की तमाम जिम्मेदारियों को समझ रही थी। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन नूरपाल के साथ में नूरपाल का एक भतीजा ब्रह्मस्वरूप ये भी गाड़ी चलाया करता था। पेशे से ये भी ड्राइवर था और ये भी गाड़ी चलाया करता था। ये भी घरों से बहुत दूर रहा करता था। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में नूरपाल एक दिन जब गाँव में आता है तो गाँव में कुछ सुगबुगाहट पाता है। क्योंकि नूरपाल गाड़ी चलाकर घर लौटा था, गांव में कुछ सुगबुगाहट पाता है तो थोड़ा सा परेशान होता है। फिर सोचता है कि ये जो सुगबुगाहट गांव के अंदर चल रही है ये झूठ होगी। दरअसल जो नूरपाल है इसको पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है चंचल, उसके अवैध रिश्ते उसके ही सगे भतीजे ब्रह्मस्वरूप के साथ में है। ब्रह्मस्वरूप जो कि पेशे से वो भी ड्राइवर है, अब उसके साथ में रिश्ते हैं। ये सारी चीज़ें जब इस नूरपाल को पता चलती हैं तो फिर भी नूरपाल कुछ नहीं करता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। लेकिन दोस्तों अब हद इस कदर तक बढ़ चुकी थी कि नूरपाल को ये पता चलता है कि उसका जो भतीजा है जिसका नाम ब्रह्मस्वरूप है ये घर के अंदर दीवार कूद कर घुसता है, उसकी पत्नी से मुलाकातें करता है, उसके साथ में रहता है, इंटीमेट होता है और उसके बाद में वहाँ से चला जाता है। और ये सारी हरकतें करते हुए जो नूरपाल के पड़ोसी होते हैं वो लगातार उस भतीजे ब्रह्मस्वरूप को देख रहे होते हैं। अमूमन दोस्तों गाँव के अंदर जो घरों की दीवारें होती हैं ये थोड़ी सी नीची होती हैं। घर पूरी तरीके से बंद नहीं होते, यानी दीवार होती है, फिर अंगना होता है, फिर उसके बाद में कमरे रूम वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से खुले घर होते हैं और इन्हीं खुले घरों का फ़ायदा उठाता नूरपाल का भतीजा ब्रह्मस्वरूप। जब कभी भी नूरपाल अपने घर से गाड़ी चलाने के लिए जाता तो जो उसकी पत्नी चंचल होती है तुरंत उसके भतीजे ब्रह्मस्वरूप को बुलाती। अब वो दीवार कूद के आ जाता रात में, और कभी कभी नूरपाल घर पे होता तब भी दीवार कूद के आ जाता। पूरी रात उसके साथ गुजारता और उसके बाद में सुबह सुबह 5-6 बजे के टाइम वहाँ से निकल जाता। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कहीं ना कहीं नूरपाल इन चीज़ों से परेशान होता रहता है। आखिरकार नूरपाल फाइनली अपना दिल कर्रा करता है और उसके बाद वो अपनी पत्नी चंचल के पास पहुँचता है। और चंचल के पास पहुँचने के बाद में कहता है, क्या मैं ये जो सुन रहा हूँ क्या सब कुछ सच है? और तुम्हारा क्या मेरे भतीजे ब्रह्मस्वरूप के साथ में संबंध है? और अगर ऐसा कुछ है तो वक्त रहते तुम इन चीज़ों को ख़त्म कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा और मेरे साथ भी अच्छा नहीं होगा, बल्कि हमारा जो परिवार है ये परिवार बिखर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो नूरपाल की पत्नी चंचल थी उसके ऊपर उसके भतीजे ब्रह्मस्वरूप का खुमार था और वो किसी भी हाल में ब्रह्मस्वरूप को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो नूरपाल से यानी अपने पति से एक ही लहजे में कहती है कि वो अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती।
वो अगर अपनी ज़िंदगी आगे की किसी के साथ बिताएगी तो वो तुम्हारा भतीजा ब्रह्मस्वरूप है। और ब्रह्मस्वरूप को मैं बहुत पसंद करती हूँ और हमारे संबंध अब से नहीं तकरीबन 3 से 4 साल से चल रहे हैं। अब नूरपाल ये बातें सुन पाता, समझ पाता, उसको तकलीफ़ होती, लेकिन इससे पहले ही जो उसकी पत्नी चंचल थी ये उसको क्लियर कर चुकी थी कि वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। अब नूरपाल के पास में कोई रास्ता भी नहीं था। वो अपनी पत्नी के साथ में ना तो मार पिटाई कर सकता था, ना उसके ऊपर किसी की तरीके का कोई फोर्स कर सकता था, क्योंकि वो तो डायरेक्टली बोल रही थी कि तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इसलिए नूरपाल जो था अपने भाई के पास पहुंचता है जिसका वो बेटा था, और अपने भाई से कहता है कि ऐसा ऐसा मामला चल रहा है। उसके बाद में 6-7 लोगों की एक पंचायत बिठाई जाती है। पंचायत में ये फैसला होता है कि जो नूरपाल का भतीजा है ब्रह्मस्वरूप, वो नूरपाल की पत्नी से दूर रहेगा। और जो भतीजा ब्रह्मस्वरूप होता है वो भी तैयार हो जाता है कि चलो ठीक है, मैंने गलत किया था, लेकिन आज के बाद में मैं इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं होऊंगा। वो अपनी गलती मानता भी है। लेकिन दोस्तों, नूरपाल की जो पत्नी चंचल होती है उसको ये चीज़ें गवारा नहीं थी। उसको नहीं गवारा था कि उसका जो प्रेमी है ब्रह्मस्वरूप, भले ही रिश्ते में वो उसका भतीजा लगता हो, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं सकता। इसलिए जो चंचल होती है ये पूरी तरीके से आग बबूला हो जाती है और सीधा सीधा पुलिस थाने पहुंचती है। और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में वहां पर कंप्लेंट लिखाती है और सीधा सीधा पुलिस थाने में जाने के बाद में कहती है कि नूरपाल के साथ में मैं नहीं रहना चाहती, मैं उसके भतीजे से प्रेम करती हूँ, वो भी मुझसे प्रेम करता है, उसका नाम ब्रह्मस्वरूप है और लोगों ने उसके ऊपर दबाव बनाया है जिसकी वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पर ब्रह्मस्वरूप को सीधा सीधा वो धमकी देती है कि या तो तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे साथ 7 फेरे ले लो, मंगलसूत्र पहना दो, या फिर जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाओ। अब जो बेचारा ब्रह्मस्वरूप होता है वो डर जाता है। उसके बाद में जो पटबई थाना है, पटबई थाने की जो पुलिस होती है सीधा सीधा इसे ब्रह्मस्वरूप को पुलिस थाने बुलाती है और पुलिस थाने बुलाने के बाद में दोनों से पूछताछ की जाती है। दोनों अपनी सहमति जताते हैं। उसके बाद में पुलिस फैसला करती है कि जब दोनों की सहमति है, यानी मियाँ बीबी राजी, तो फिर क्या करेगा काजी। तो उसके बाद में वहीं पर पुलिस थाने के अंदर जो नूरपाल की पत्नी चंचल होती है उसके नूरपाल के ही सगे भतीजे के साथ में जो ब्रह्मस्वरूप होता है शादी करा दी जाती है। अब दोस्तों, जब चंचल ने नूरपाल के भतीजे ब्रह्मस्वरूप से शादी कर ली, अब जो नूरपाल होता है ये पूरी तरीके से टूट जाता है और उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी तो उसका घर अच्छा खासा था, लेकिन अभी चंद लम्हों में उसका जो घर है, उसका जो परिवार है, ये पूरी तरीके से बिखर चुका है। अब दोस्तों, चूंकि ये गांव का मामला था तो पूरे गांव के अंदर ये खबर आग की तरह फैल जाती है और हर कोई इस रिश्ते को और इस शादी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों, जब मीडिया कर्मियों तक ये बात पहुंचती है और मीडिया कर्मी जब नूरपाल से पूछताछ करते हैं और यहाँ पर नूरपाल जो बातें बताते हैं उससे सुनने के बाद में अच्छे खासे इंसान का कलेजा फट जाएगा। दरअसल जो नूरपाल होते हैं वो कहते हैं कि जब उसकी शादी चंचल के साथ में हुई थी तो उसने कोशिश की थी कि वो चंचल को वो हर खुशी देने की कोशिश करेगा जिसकी चंचल हकदार है, और वो इसीलिए दिन और रात मेहनत करता था। दिन और रात मेहनत कर कर गाड़ी चलाता था। जो भी पैसे वो कमाया करता था वो अपनी पत्नी के हाथ पे रखा करता था। लेकिन यहाँ पर नूरपाल कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसकी पीठ पीछे उसकी जो पत्नी है उसके ही सगे भतीजे के साथ में अनैतिक संबंधों में है। यानी संबंध वो उसके भतीजे से रखी हुई है और मेहनत कर कर, कमा कर, खिला कर, और जो पैसे हैं वो सब उसको नूरपाल ला के दे रहा है। यानी उसकी छोटी मोटी ज़रूरतें जो है वो नूरपाल पूरी कर रहा है और जो संबंध है वो उसके ही सगे भतीजे ब्रह्मस्वरूप से थे। नूरपाल कहता है कि अब जो होना था सो हो गया है, मुझे इस रिश्ते से कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि चंचल मेरी पत्नी है और जिससे उसने शादी की है वो मेरा सगा भतीजा है। गांव के अंदर बदनामी, इज्जत, ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी का पार्ट बन चुकी हैं। मुझको समझ नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी मुझे किस तरफ लेके जाएगी, लेकिन अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रशासन से और बाकी के सभी लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आगे से चंचल के साथ में कुछ भी हो जाए तो उसके लिए मुझे ना जिम्मेदार ठहराया जाए और ना मुझे इस मामले में घसीटा जाए, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ से, अपनी ज़िंदगी में हुई प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा थक चुका हूँ कि महज अब बस मैं जीना चाहता हूँ। दोस्तों, नूरपाल के ये शब्द ऐसे थे कि जिस किसी के भी जहन में ये शब्द जा रहे थे तो उसका जो कलेजा था ये छलनी हो जा रहा था। दोस्तों, एक पति मेहनत मजदूरी कर कर अपनी पत्नी और अपने बच्चों की परवरिश करता है, लेकिन ऐसे में जो पत्नियां होती हैं अपने पति के साथ चीट कर देती हैं। आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। और नूरपाल के बारे में, उसकी पत्नी चंचल और उसके भतीजे ब्रह्मस्वरूप, आप लोग इन सब में सबसे ज़्यादा कसूरवार किसको मानते हैं? आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसे रिश्ते को क्या समाज को अपनाना चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो सबसे पहला कमेंट आया था ये है जस संधू जी, और ये लिखते हैं राम राम जी। तो जस संधू जी भैया, शुक्रिया कि आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया।
मुस्तकीम मंसूरी हैं, लिखते हैं गुड जॉब भाई। तो मुस्तकीम मंसूरी जी शुक्रिया। मोहम्मद इमरान हैं, लिखते हैं मोहम्मद इमरान फतेहपुर से कहानी सुनते हैं भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इदरीस खान हैं, लिखते हैं मुंबई से कहानी सुनता हूँ। तो इदरीस खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इदरीस खान आगे लिखते हैं गुड जॉब भाई। तो इदरीस खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक सिंह हैं, लिखते हैं दीपक भाई ज़िला बुलंदशहर यूपी 13 से सुनते हैं। तो दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नारायण कुमार हैं, लिखते हैं जय हिंद भाई। तो जय हिंद भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में महाकाल का दीवाने करके आइडिया लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक भाई। तो मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। उसके बाद में मनदीप वर्मा यानी मनदीप वर्मा की पत्नी है और ये लिखती हैं गुड स्टोरी सर जी। प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं और नमस्कार बोलती हैं। तो बहन आपका शुक्रिया। रिजवान अंसारी जी बहुत सारे हार्ट्स बनाकर हमें शुक्रिया कहना चाहते हैं कहानी के एवज में। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये सुनील त्यागी जी का है, लिखते हैं नाइस स्टोरी। रेणु सुनील त्यागी शाहना बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। खान अकील जी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, नाइस स्टोरी। कल आपकी कहानी नहीं थी। तो खान अकील जी हाँ मैं नहीं सुना पाया था परसों कहानी, कुछ रीजंस थे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि अचानक से कहीं जाना पड़ गया। उसके बाद में आलम दीन करके आईडी लिखते हैं मलिक साहब मैं यमुनानगर का रहने वाला हूँ और आपकी स्टोरी देखता रहता हूँ और काफ़ी इंटरेस्टेड होती हैं आपकी स्टोरी। तो शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में साहिल जी हैं, शाहबुद्दीन इनका नाम है, शुक्रिया आपका। उसके बाद में अशबा करके आइडिया लिखते हैं गुड जॉब भाई। तो बहन आपका शुक्रिया। उसके बाद में मीना जी हैं, लिखती हैं नमस्ते भैया। तो मीना जी आपका शुक्रिया बहन। धीरज सिंह हैं, लिखते हैं जय श्री राम मलिक भाई, स्टोरी बहुत अच्छी है, ईश्वर आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। तो धीरज सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में एमडी सगीर हैं जो कहानी सुनते हैं हमारी, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नरगिस बानो हैं, लिखते हैं आजकल के लोगों में समझ और समाज में जो लोगों ने गंदगी कर रखी है वो बहुत ही बुरा असर है। तो आपका शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी हैं, लिखते हैं आप क्वेश्चन करते हो हमें जवाब नहीं आता तो नो आंसर। तो हमने वो सिलसिला ही बंद कर दिया फरजाना जी, शुक्रिया आपका। खैर बालिश बिहारी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, जैसे को तैसा मिला और वजीता को भतीजे का कत्ल कैसे हुआ था ये भी आप बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगा जो भी अपडेट होगी आपको बताऊँगा। जनाब सलामत रहिए, मुस्कुराते रहिए। नाजायज़ रिश्ता, हवस, झूठ और नफ़रत ऐसी कहानी को जन्म देता है। इनका नाम है अंसारी सुहेल जी। तो आपका शुक्रिया। सुख पवार हैं, लिखते हैं भाई जी BNU दुनिया का परमात्मा मेहर करे। जी शुक्रिया आपका। MR स्केल टोमन करके आईडी लिखते हैं ललिता और करतार सिंह पाजी दोनों की हबस भरी ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ, शुक्रिया आपका। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं कातिल साहूकार बनना चाहता है, होशियारी दिखाकर तो सबको मूर्ख समझता है। जी आपने बहुत अच्छी बात कही। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से आप लोगों के कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो कहानी है हालांकि थोड़ी अलग थी, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा और दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।